नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 6, जिसमें कि आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि का हार्मोन लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन लंबाई के विकास को प्रभावित करता है। ग्रंथि को किसके नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिमिलेशन यानी समावेशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समावेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जिसमें कि हम किसी भी नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। ऐड करना किसमें आएगा? एसिमिलेशन में। और दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है? इसमें हम पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शाखा जो जैव कारकों के प्रभाव से संबंधित है क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक मनोविज्ञान। निदानिक मनोविज्ञान, तो निदानिक मनोविज्ञान विकार के निदान एवं उपचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। अगला प्रश्न है, सीखी हुई अनुक्रिया का लुप्त होना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोप। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय मेमोरी। जो अल्पकालिक स्मृति है, इसमें सूचनाओं को 20 से 30 सेकंड तक याद रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राणी के जीन पूरे समूह को जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनोटाइप। अगला प्रश्न है, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉटसन के द्वारा। व्यवहारवादियों का मानना था कि सभी व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे जाते हैं। इनका मानना क्या था कि पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा मानव व्यवहार सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण द्वारा सीखने को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडलिंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉडलिंग की अवधारणा किस सिद्धांत में दी गई है? मॉडलिंग की अवधारणा किस सिद्धांत में दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। किसमें? ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी में। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किसने दी है? अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग के कितने स्टेप्स बताए हैं? इन्होंने मॉडलिंग के 4 स्टेप्स बताए हैं। कौन कौन से? पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन। कौन कौन से है? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रथम 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। 3 नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास का सिद्धांत और तीसरा है प्रभाव का सिद्धांत। तीसरा कौन सा है? प्रभाव का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक क्या कहलाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली। का आईक्यू 130 से ऊपर होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू कितना होगा? 50 से 64 के बीच। कितना? 50 से 64। और सामान्य बुद्धि वाले जो बालक है इनका आईक्यू होगा 90 से 110। कितना? 90 से 110। और मूढ़ बुद्धि या मूर्ख बुद्धि इनका आईक्यू कितना होता है? 25 से 49 के बीच। अगला प्रश्न है 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। कब दिया था? 1912 में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बिने, तो बिने ने 1904 में कब दिया था? 1904 में बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला प्रश्न है किस स्मृति में सूचनाओं को अधिकतम 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है? ये वाला प्रश्न मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लघुकालिक स्मृति। अगला प्रश्न है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने सोपान हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अवस्थाओं में। अगला प्रश्न है वस्तु ग्रहण करने की पद्धति को डैश डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है यानी मानसिक संरचना है जिसमें कि हम जो भी चीजें होती है उनको अपने दिमाग में अलग अलग ब्लॉक में सेट कर देते हैं। तो स्कीमा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। अगला प्रश्न है अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर के द्वारा। बी.एफ. स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल दिया है। ऑप्शन में दिया गया है इवान पेवलोव, तो इवान पेवलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला ऑप्शन है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। लास्ट ऑप्शन है वाटसन, तो वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है प्रत्येक मानव कोशिका में कम से कम पित्रेयक होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 से 110। अगला प्रश्न है मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टर्न के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया है? इसका किया है फ्रोवेल ने। फ्रोवेल ने पहला किंडरगार्टन कहाँ पर खोला था? जर्मनी में। कब? 1840 में। खेल विधि का प्रतिपादन भी किसने किया है? फ्रोवेल ने। अगला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी जो विधि है इसका प्रतिपादन मॉन्टेसरी ने किया है। मॉन्टेसरी जो विधि है इसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है समजातीय विधि को प्रतिपादित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरेनो के द्वारा। किसके द्वारा? मोरेनो के द्वारा। अगला प्रश्न है सेंटिमेंट्स आर, जो हमारी फीलिंग है ये कैसी होती है? अर्जित। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.एफ. स्किनर ने। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है घनिष्ठता बनाम एकांकीपन की अवस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है स्मृति का अंग नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतन।
स्मृति के कितने अंग है? स्मृति के 4 अंग है। कौन-कौन से? लर्निंग, अटेंशन, रिकॉल एंड कॉग्नाइजेशन। कौन सा है? रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है, पाठशाला से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है, स्वयं को महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है? ये वाला प्रश्न भी रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्फ एस्टीम। लास्ट प्रश्न है, विकास का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।